बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। विर्गो ज़ोडिकल साइन बुर्ज सुंबला अल आज़रा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सितंबर 2025 आपके बर्थ सीज़न में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है, नहायत जामे अंदाज में आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। प्योर एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम, इख्वानुस्सफ़ा व खिल्लानुल-वफ़ा, एस्ट्रोलॉजिकल मैथ और सूफ़ी विज़डम की रोशनी में आपको रूहानी असरार व रुमूज़ से मुत्तला कर रहा हूँ और आपके लिए सूदमंद गुफ्तगू बयान करने जा रहा हूँ। सितंबर का महीना आपके लिए क्या लिए हुए है और आप अपने एतक़ाद सही और तवक्कुल अलल्लाह की रोशनी में किस तरह मुश्किल हालात को अपने हक़ में सुधार सकते हैं, मुश्किलों से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं, ये पैगाम कुरान की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। खालिक कायनात रब मुताल सूरह राद की आयत 39 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यमहुल्लाहु मा यशाअ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। जिसे चाहता है अल्लाह मिटा देता है और जिसे चाहता है उसे साबित रखता है, और किताब का इल्म और हकीकत उसी के पास है। साउथ नूड पिछले कई माह से आपके जायचा के पहले डेकन में मौजूद है। माजी के बुरे हालात, बुरे सदमे, बुरे सानहात आपके सामने दोबारा सर उठा रहे हैं। माजी की नाकामियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें दोबारा से पलट के आ रही हैं। तो इन तमाम नाक़िस उमूर से बचने के लिए, और ज़म, साउथ नोड, केतु जो माजी की मुसीबतें दोबारा सर पे ले आता है और नाहुस्तें पैदा करता है और माजी के अंधेरों में दोबारा धकेलता है, ये शैडो स्टार, इसकी नहूसत से बचने के लिए इस आयत मुबारका पे गौर करें। ये एतक़ाद रखें कि वो अल्लाह जिसने आपको माजी में हर रंज गम मुसीबत से, आफत से बचाया है, वही खल्लाक़ मुतलक अब भी आपकी हिफाजत करेगा। वो माजी के रंज गम मिटा देगा और आगे आपको एक नए अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। 7 सितंबर को होने वाला चांद ग्रहण आपके जायचा के अपोजिशन डेकन में आपके ताल्लुकात में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। आपके ताल्लुकात यकसर बदलने वाले हैं, चाहे वो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके शादी के मामलात बदलने वाले हैं, और अगर आप शिराकतदारी, बिज़नेस पार्टनरशिप रखते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली होने वाली है। 21 सितंबर का सूरज ग्रहण आपके जायचा के फास्ट डेकन के बिल्कुल 29वें आखिरी दर्जा पे हो रहा है, जिसका असर आपकी इनकम पे भी पड़ने वाला है और आपकी शनाख्त पे भी पड़ने वाला है। आपके रवैयों में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ होने वाली है। आपका लाइफ स्टाइल बदलने वाला है और आपकी कमाई और कमाई के ज़रिए भी चेंज होने वाले हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी बुरी चीज़ें मिटा दे और अच्छी चीज़ों को साबित रखे। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, ताकि आपके गुनाह मिटा दिए जाएँ और गुनाहों का जो मकाफ़ात अमल आप भुगत रहे हैं, उनसे आपको निजात मिल जाए। 1 सितंबर सैटर्न रेट्रोग्रेड करेगा एरीज़ से पाइसेस में अपने 28 साला सर्कल के आखिरी मरहले में आपके जायचा के 7वें घर में आएगा। तो माजी के ताल्लुकात जो ख़राब हो चुके, एक मरतबा दोबारा से इस्तवार होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन माजी के दुश्मन भी दोबारा से सर उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपका फ़तहमंद होना यकीनी है। अगर आप ज़ात खुदाबंदी पे भरोसा करते हैं तो खुदाबंद कुद्दूस आपको फ़तह व नुसरत से हमकिनार फरमाएगा। अगर आप दुश्मनी वाले हैं और दुश्मनों की वजह से आप परेशान हैं, तो आपको या अल्लाह हो या फ़त्ताह हो का विर्द करना शुरू कर देना चाहिए। 2 सितंबर आपका अपना लॉर्ड मरकरी विर्गो में आएगा आपके फर्स्ट डेकन में, और बड़ी स्पीड के साथ यहाँ चंद ही दिन क़याम करेगा। और डोमिसाइल हालत में जब ये आपके जायचा के पहले घर में आएगा तो आपको सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, आपका इकबाल बुलंद होगा, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा
और अगर आप पे कोई तोहमत या बुहतान है वो छट जाएगा। 3 सितंबर जुपिटर जो कैंसर में है ट्राइन करेगा नॉर्थ नोड के साथ जो कि पाइसिस में है, आपके जायचे के 7वें और 11वें घर को ताकतवर बना देगा। ये आपका बेस्ट टाइम है। 3 सितंबर आपका लकी डे है, आपकी पावर डेट है, आपकी की डेट है। आप दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे, आपके दुश्मन मकहूर होंगे, जलील होंगे और आपके हल्का अहबाब में इजाफा देखने को मिलेगा, ताकतवर हल्का अहबाब बढ़ेगा और कामयाबियां हासिल करने के लिए अपनी मुस्तकबिल के राह का तयन करने का ये बेहतरीन वक्त है। इस दिन अहम कदम उठाइए, बड़े फैसले कीजिए, आपको कामयाबियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। 5 सितंबर मार्स जो लिब्रा में है स्क्वायर कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। 5 सितंबर आपको जोश आएगा, आप रुपया पैसा बर्बाद करने पे तुल जाएंगे, तो फजूल खर्ची मत करें। 5 सितंबर अपनी जेबों पे, अपने बैंक बैलेंस पे बंद बांध के रखें, इसराफ से बचें। 6 सितंबर का दिन आपके लिए बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। यूरेनस स्टेशन रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनाई के फर्स्ट डेकन में, ये आपके लिए ठीक नहीं है। 6 सितंबर जज्बाती फैसले करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। 6 सितंबर कोई भी ज़िंदगी का अहम फैसला करने से पहले, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा कीजिए, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए और दिल के बजाय दिमाग से फैसला कीजिए। जल्दबाजी और जज्बातीपन का फैसला आपके लिए मुश्किलात ना पैदा कर दे। 7 सितंबर का चांद ग्रहण आपके जायचा के अपोजिशन डेकन में होने जा रहा है। आपकी पार्टनरशिप बदलने वाली है। अगर शादी नहीं हुई तो शादी के मामलात में उथल पुथल, गड़बड़ और हीजान आने वाला है, हलचल पैदा होने वाली है। और अगर आप दुश्मन रखते हैं तो दुश्मनों का एक बार मुजतमे हो के आपके सामने आना तय है, लेकिन आप अपने दुश्मनों को मुंतशिर करने और उन पे फतह हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ताहम 7 सितंबर को मोहतात रहें। 10 सितंबर शम्स आपके जायचा के पहले घर में इज्तिमा कायम कर रहा है साउथ नोड के साथ, केतु के साथ, जबकि मरकरी जो विरगो में है आपके जायचा के पहले घर में, वो भी केतु के साथ हम किरान होगा। तो 10, 11 और 12 सितंबर ये दिन आपके लिए बहुत मनफी और मुज़िर अय्याम है। रूहानी अमराज पैदा हो सकती हैं, आप पे जवाल आ सकता है, आप जादू टोना का बआसानी शिकार हो सकते हैं और बड़ी आसानी से हासिदों के हसद, जालिमों के जुल्म और हरीफों की नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। तो आपको 10, 11, 12 तीन अय्याम में मुहतात रहने की ज़रूरत है। हस्ब तौफ़ीक सदक़ा खैरात करें, इबादत इलाहिया में मसरूफ़ रहें। आयात हिफ्ज़, आयात किफ़ायत, आयात फ़तह व नुसरत की तिलावत करें और हिर्ज़ जान, हिर्ज़ दफ़िया आफ़ात व बलियात, कोई फ़तहनामा, कोई वफ़क, कोई तावीज़ अपने पास रखें ताकि आप मुज़र, मनफ़ी और बुरे असरात से महफूज रह सकें। इन अय्याम में कुरान की तिलावत करना, दुआ करना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, मुअव्वज़तैन का विर्द करना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। 12 सितंबर सन और मरकरी दोनों का सेक्सटाइल होने जा रहा है जुपिटर के साथ, जो कि आपके 11th हाउस में है। तो आपके जायचे का पहला और 11वां घर 12 सितंबर के बाद ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। आपकी मुरादें पूरी होंगी, आपकी देरीना ख्वाहिश पूरी होगी। 12 सितंबर इस्तिखारा करने का दिन है। 12 सितंबर को आप इस्तिखारा करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, मदद मिलेगी। 12 सितंबर अपने हल्का अहबाब को वुसअत देने का दिन है। 12 सितंबर हाथ पे हाथ रख के धरे बैठे रहने का दिन नहीं है। 12 सितंबर अमली इक़दामात उठाने का दिन है, दोस्तों से घुलने मिलने का दिन है, अपने हम ख्याल लोगों से रवाबित बढ़ाने का दिन है, कम्यूनिटी में जाने का दिन है, दोस्तों से मुलाकात करने का दिन है। तो 12 सितंबर अपने हिसार से बाहर निकलें ताकि आपका मुस्तकबिल रोशन हो। 13 सितंबर आपके लिए मुबारक दिन साबित होने जा रहा है, ये आपकी पावर डेट है। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी यानी कंजक्शन होने जा रहा है विरगो के 20 दर्जा में, आपके फर्स्ट डेकन में तरक्की के असबाब पैदा होंगे, लाइफ स्टाइल आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, इज्जत मिलेगी, नए काम का आगाज़ करना, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, इफ्तिताह करना बहुत अच्छा है। ये बिज़नेस मैनेजमेंट का टाइम है,
अपने कारोबार को, अपने असबाब रिज़्क को बढ़ाने का ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। 13 सितंबर आपके लिए हर हवाला से बहुत अच्छा दिन है। 16 सितंबर वीनस जो लियो में है सेक्सटाइल कायम करेगा मार्स के साथ, जो लिब्रा में है। आपके ताल्लुकात ख़राब होने का दिन है। 16 सितंबर अपनी ज़बान पे काबू रखें, आप अपने दोस्तों को दुश्मन बना लेंगे, फिर खुदा न खास्ता किसी धोखे, किसी गबन का शिकार हो सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो 16 सितंबर जज्बाती फ़ैसलों से मुहतात रहें, फजूल खर्ची से इज्तनाब करें, वरना आपका नुकसान होगा। 17 सितंबर आपके लिए सबसे ताकतवर, अच्छा और मुबारक दिन साबित होने जा रहा है। मैरकरी जो आपके फर्स्ट डेकन में डोमिसाइल है, अपोजिशन कायम करेगा सैटर्न के साथ, जो रेट्रोग्रेड होके अपने 30 साला सर्कल में आखिरी मरतबा आपके 7th हाउस अपोजिशन डेकन में आया है। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। अल्लाह करे मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूं, इसे अच्छे तरीके से मुतरश्शह कर सकूं, इंटरप्रेट कर सकूं। सैटर्न वो प्लैनेट है जिसने पिछले 3 सालों में आपको बहुत नुकसान दिया है, आपके ताल्लुकात ख़राब किए हैं, घटिया, कमीने, पस्त और सतही किस्म के लोगों को आप पे मुसल्लत किया है, आपको ज़ेर किया है, आपके हर काम में रुकावट का सबब बना है ज़ुहुल। अब ये ज़ुहुल आपके ज़ायचा के 7वें से 8वें घर में आ चुका है, लेकिन अब इसे रेट्रोग्रेड हुआ और ये वापस पलट कर एक मरतबा फिर उस मकाम पे आया है जहाँ पिछले 3 साल तक ये यहाँ रहा और आपके लिए मसाइल पैदा करता रहा। तो अब ये आपके ज़ायचा के 7वें घर में रिजत की हालत में गिरा पड़ा है। नवंबर तक ये रिजत से निकलेगा और यहाँ से खैर बात कह जाएगा। तो अब आपका अपना हाकिम कौकब मैरकरी आपके पहले घर में बैठे हुए ज़ुहुल को 7वीं मुकाबला की नज़र से देख रहा है। ये ऐसे है जैसे आपका हाकिम कौकब मैरकरी डंडा हाथ में लेके कमज़ोर बूढ़े ज़ुहुल के सर पे खड़ा है और उससे पूछ रहा है कि बाबा जी अब बताओ आपके साथ क्या किया जाए। यानी ये बदला लेने का वक्त है, ये इंतकाम लेने का वक्त है। तो माजी में 3 सालों में जिनसे आपने नुकसान उठाया है, अब उनका नुकसान हो जाएगा। जिन लोगों ने आपकी राह में रुकावट पैदा की, 17 सितंबर से आप देखेंगे अब नवंबर तक उनके नुकसान होंगे। मकाफ़ात अमल है, जहाँ जहाँ आपको ज़लील किया गया, ज़लील करने वाले खुद ज़लील होंगे। जिन्होंने आपकी तबाही, बर्बादी और नुकसान पे कहके लगाए, बगलें बजाईं और हाहाकार मचाई, अब उनकी तबाही बर्बादी आपके सामने आएगी। दुश्मनों पे आपको फ़तह मिलेगी, रुकावटें आपकी ख़त्म होने वाली हैं, परेशानियाँ आपकी छँटने वाली हैं, नाकामियाँ कामयाबियों से बदलने वाली हैं। जो काम आपके रुके हुए थे अब पाया तकमील तक पहुँचने वाले हैं 17 सितंबर से नवंबर तक। तो बेस्ट ऑफ लक विर्गो। 18 सितंबर मरकरी लिब्रा में एंटर हो जाएगा बड़ी स्पीड के साथ। ये आपके जायचा के दूसरे घर में आएगा, लेकिन थोड़ा वीक हो जाएगा, हालत तरा में होगा। तो लेन देन, खरीदो फरोख्त में एहतियात के साथ कामयाबियां हासिल करें। आपका हाकिम कौकब आपके हाउस ऑफ इनकम में आके आपको बहुत माली फ़ायदे देता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं और जज्बाती फ़ैसले नहीं, सोच समझ के फ़ैसले करें, आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। 19 से 24 सितंबर तक मरकरी जो लिब्रा में है ट्राइन कायम करेगा यूरेनस के साथ, जो कि जेमिनी में है, रेट्रोग्रेड है। और फिर प्लूटो जो एक्वेरियस में है, इस ग्रैंड एयर ट्राइन का हिस्सा बनने जा रहा है। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक जो अजीम बादी मुसल्लस कायम हो रही है, ये आपको तरक्की देगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी, सफरी रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आप नकल मकानी करना चाहते हैं, रिहाइश तब्दील करना चाहते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह तबादला करवाना चाहते हैं, या आप तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तोसी चाहते हैं, वसअत चाहते हैं, या आप बंदिशों का शिकार थे, तो ये 19 से 24 सितंबर तक का टाइम आपको भरपूर मदद फराहम कर रहा है। इस वक्त में आप हर तरह की कामयाबी हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ये आपका बेस्ट टाइम है। फिर 19 सितंबर ही हम देख रहे हैं कि वीनस आपके फर्स्ट डेकन में आएगा। मोहब्बत में कामयाबियों के वक्त का आगाज़ हो जाएगा, आपकी तस्खीरी क़ुव्वत बढ़ेगी, आपकी कशिश में इजाफा होगा, आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, औलाद की जानिब से खुशियाँ मिलेंगी, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको बहुत मदद मिलेगी, आपकी कमेटी निकल सकती है, आपका जैकपॉट लग सकता है, या आपको सरप्राइजिंग चेंजेस मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी खुशी आपको ज़रूर मिलेगी। 19 सितंबर से आइंदा पूरा महीना
आपकी खुशियों और मुसर्रतों का टाइम शुरू हुआ चाहता है। 20 सितंबर वीनस जो विर्गो में है स्क्वायर कायम करेगा यूरेनस के साथ, तो 20 सितंबर नो बिजनेस डील, कोई मुआहदा ना करें, कोई एग्रीमेंट ना करें। और इसके बाद 21 सितंबर जब आफताब आलम मताब आपके जायचा के 29वें दर्जा में गहना जाएगा और इसका केतु के साथ अपोजिशन का मरहला कायम होगा, तो तब्दीलियाँ जो पिछले एक साल से ग्रहणों के सर्कल की वजह से आ रही हैं, अब उन तब्दीलियों का खात्मा होने वाला है। एक आखिरी तब्दीलियाँ, एक आखिरी बदलाव आपके सामने है, जो इन तब्दीलियों के तसलसल के बाद अब ख़त्म हुआ चाहता है। विरगोज ने पिछले एक साल से इन ग्रहणों के सर्कल में आते हुए बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखी हैं, नकल मकानी देखी है, रिहाइशें तब्दील हुई हैं, आमदनी के असबाब और ज़राए बदले हैं, नौकरियां बदली हैं, मुलाजमतें बदली हैं, तबादले हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन अब ये आखिरी मरहला है। अब इस ग्रहण के बाद जो तब्दीली होगी वो आखिरी तब्दीली होगी, उसके बाद आप साबित कदम रहेंगे। तो मैंने शुरू में आयत पढ़ी ना कि अल्लाह ताला बुरी चीज़ों को मिटा दे और अच्छी चीज़ों को आपके लिए साबित रखे। 22 सितंबर मार्स स्कॉर्पियो में डोमिसाइल हो जाएगा और शम्स बुर्ज मीज़ान में जाके लिब्रा सीज़न का आगाज़ कर देगा। तो 22 सितंबर से आपके जोश, जज्बा और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होता रहेगा और आपकी सेहत काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो ये था आपके महीने का जामे तफसीली अहवाल जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने ये होरोस्कोप इस तरह बयान नहीं किया कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। मैंने आपको ये बताया कि किन अय्याम में आपने क्या करना है और किन दिनों में किन चीज़ों से बचना है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको हर मुश्किल परेशानी से महफूज व मामून रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।